भगवान कहीं गए नहीं और भगवान कहीं से आए भी नहीं थे। भगवान उसके हृदय से ही प्रकट हुए थे। भागवत जी में ही श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत जी की कथा सदा सेवनीय है। हम लोग इतने महान हैं, 6 महीना पहले कथा सुन लेना, फिर 6 महीना बाद कोई कहे तो अभी तो 6 महीना पहले कथा सुने थे, अब बार बार क्या कथा सुनना है। भागवत जी क्या करें, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? क्योंकि रसरी आवत जात थे। एक बार में प्यारे ये जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार से भरा हुआ हृदय है ना, एक बार में ये स्वच्छ होता नहीं है। तो भगवान की बार बार कथा सुनोगे ना तो भगवान के बारे में जानने को मिलता है। कथा में है क्या? और जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी को जानेंगे नहीं उससे प्रेम हो नहीं सकता है। और अगर चाहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें तो भगवान को जानना होगा, और भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा? बार बार भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। फिर इसका लाभ क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेन, इसको सुनने मात्र से हरिश्चित्त, भगवान श्री हरि जो हैं आपके हृदय में समाश्रयेत्, वो वहीं पे प्रकट हो जाते हैं तो पहले से। जिस तरह से अंगार को थोड़ी देर हवा में रख दो ना तो ऊपर ऊपर थोड़ा राख जम जाता है, थोड़ा पंखे की हवा दे दो, राख जैसे हटेगी तो फिर अंगारा धकने लगेगा। उसी तरह से ये जीवात्मा है कौन? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा परमात्मा से आया, पर जिस तरह से आसमान से जब बरसात की बूंदें गिरती है बिल्कुल साफ होती है, स्वच्छ होती है, पर धरती पे आते ही वो मिट्टी में सनता है, वो मैला हो जाता है। उसी तरह से ये परमात्मा का अंश आत्मा आता है ना। आप छोटे बच्चे को देखो कितना निर्मल होता है, किसी के गोद में दे दो वो बड़े भाव से प्रेम से किलकारियां लेता है, खेलता है। फिर धीरे धीरे हम उसको ज्ञान कराते हैं, ये चाचा हैं, ये मामा हैं, ये माँ हैं, ये दादा हैं, ये नानी हैं, उधर मत जाना, उधर बड़ी माँ का घर है, उधर मत जाना, उधर दादाजी रहते हैं। ये कौन ज्ञान कराता है? ये सब घर वाले, दुनिया वाले धीरे धीरे उसमें काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर की प्रतिष्ठा करते हैं। ठीक उस अंगार के तरह उस आत्मा पे भी इन मलों का संग्रह हो जाता है। कोई भगवत पुरुष आता है, भगवान की कथा सुनाता है, तो धीरे धीरे ऊपर जो चढ़ा हुआ परत है वो हटता है, फिर आपका अंतर मन निर्मल हो जाता है। और फिर भगवान का तो संकल्प है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हुआ तो भगवान तो गारंटी दे रखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो फिर हमें पा लेता है।